नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप सभी पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि में आया नया मोड़ है। हाई कोर्ट के आदेश से फंसा डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय। दोस्तों, आपको सभी लोगों को पता ही है कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 और 2023 को लेकर कई केस हाई कोर्ट में लगाए गए हैं, क्योंकि इतनी अनियमितताएं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में होती हैं कि हर भर्ती कोर्ट केस में चली जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि वर्ग एक पदवृद्धि में आया नया मोड़ और हाई कोर्ट के आदेश से फंसा डीपीआई। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि 2018 की भर्ती के जो ईडब्ल्यूएस के पद हैं वह 2018 वालों को नहीं दिए गए। तो उसको लेकर 2018 वालों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और इसी याचिका को लेकर पहले सिंगल बेंच ने ईडब्ल्यूएस के लोगों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। उसके बाद अब डबल बेंच ने भी आदेश दे दिया है, यह सभी को मालूम है। लेकिन अब इस आदेश से डीपीआई फंस गया है, क्योंकि डीपीआई तो यह बोल रहा है, लोक शिक्षण संचालनालय यह बोल रहा है कि 2018 की भर्ती समाप्त हो चुकी है। तो हम ये जो ईडब्ल्यूएस के 848 पद हैं वो कैसे दें। लेकिन अभी आप लोगों को एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ग एक के अभ्यर्थी जब डीपीआई गए हुए थे और वहाँ के अधिकारियों से मिले थे, तो वहाँ के अधिकारियों ने यही जानकारी दी थी कि जो 2018 के जो खाली पद बच गए थे वही 2023 में आपको दिए गए हैं। और अब आपको ये भी मालूम है कि ईडब्ल्यूएस के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। यानी अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारियों ने यह कहा है कि जो 18 के पद बच गए थे वही आपको 2023 में दिए गए। यानी 2023 में कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। सीधा मतलब तो यही हुआ। तो अगर, और आप लोगों को सभी को ये भी मालूम है कि 18 ईडब्ल्यूएस के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, यानी अब डीपीआई बुरी तरह से फंस चुका है। इसी कारण उसने 2023 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको अभी फ़िलहाल रोक दिया है, और कब करेगा यह अभी पता नहीं है, जिससे जो मेरिट में छात्र हैं वो भी परेशान हैं और वर्ग एक वेटिंग वाले भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं पदवृद्धि की मांग को लेकर। लेकिन अब डीपीआई बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अगर वो 2018 वालों को पद देता है तो कहाँ से पद देगा वो? क्या 2023 में जो उसने पद दे दिए हैं वहाँ से देगा? अगर यहाँ से 2023 की भर्ती के पद देता है तो फिर 2023 वालों को कहाँ से पद मिलेंगे? क्योंकि इनके अनुसार तो पद खाली नहीं है ना, इनके अनुसार तो पद खाली नहीं है। जबकि वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक में इन्हीं ने बताया है कि लगभग 21,459 पद खाली हैं। तो अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। तो हाई कोर्ट के आदेश से डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय पूरी तरीके से बुरी तरह से फंस चुका है। अब वो तो ये बोल रहा है 2018 की भर्ती समाप्त कर दी है, तो अगर हाई कोर्ट का आदेश भी मानना जरूरी है, तो अगर वह 2018 वालों को पद देता है तो 2018 के पद 2023 के पद कहाँ से लाएगा। तो ये सब बातें बहुत ही विडंबना युक्त हैं। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि सभी, चाहे 2018 वाले भर्ती वाले हों चाहे 2023 वाले भर्ती हों, सभी को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। एक बात और, अभी कल ही के अखबार में एक खबर छपी थी। मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के मोहन यादव जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि सरकार बहनों के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी। एक महिला कार्यक्रम में शायद वो गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने ये बयान दिया कि सरकार बहनों के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी। तो अब आप ये सोच लीजिए, माने कि मोहन यादव जी के पास सरकार से बहनों के लिए है, युवाओं के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। सोचिए,
माने ये सरकार सिर्फ बहनों की है? क्या युवाओं ने वोट नहीं दिया? क्या गरीबों ने वोट नहीं दिया? क्या मध्यम वर्ग लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या पुरुषों ने वोट नहीं दिया? तो मोहन यादव जी को सबका ध्यान रखना चाहिए, और युवाओं का खासकर, क्योंकि युवा किसी भी राज्य की रीढ़ होती हैं। तो ये जानकारी आपको देनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्य के युवाओं के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना चाहिए, जिससे राज्य का तीव्र विकास हो सके और सभी वर्गों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।